हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 3 डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी 3.6 एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से समझना है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें ये अगर आप कहो ये 3.6 एक्सरसाइज थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जो भी आपके क्वेश्चंस गिवन है अप टू 3.5 एक्सरसाइज। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सॉल्व कीजिए जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है बाय क्या करना है, रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पहले उनको रिड्यूस कीजिए, लीनियर इक्वेशन बनाइए। अब देख इसका मतलब जो भी यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे, उनको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। अब चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कैसे गिवन है। जैसे ये गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन गिवन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब देखो बेटा आप इनको जैसे 1/2 और x यहाँ मल्टीप्लाई में है दोनों, आप इसको आप कह सकते हो 2 इंटू एक्स, और यहाँ 1 के साथ एक और 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब इन दोनों टर्म्स को आप सेपरेट कर सकते हो ऐसे, देखो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अब जब भी इनको आप वापस मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 1, 2 को x के साथ करेंगे 2x, यानी कि ये एज इट इज़ वही टर्म है। सिमिलरली जो आपके पास सेकेंड टर्म है इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/y, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करके 1/3y ही आएगा आपके पास, इज इक्वल टू 2। और जो आपके पास अब एक सेकेंड इक्वेशन गिवन है इसमें भी हमने कोफिशिएंट्स और जो आपके पास वेरिएबल के साथ टर्म है उसको सेपरेट किया। 1/3 क्योंकि 1/3x था, आपने लिख लिया 1/3 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब इस क्वेश्चन में और जो आपने अब तक क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या अलग है, ये आपको 1/x आपकी बार यहाँ वह आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। अब तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए थे आपको x और y जो वेरिएबल थे एज ए न्यूमरेटर वहाँ पे वैल्यूज़ गिवन थी, लेकिन अब यहाँ आपको एज ए डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब लीनियर में क्या होता है, जो यहाँ वेरिएबल है वो एज ए न्यूमरेटर आता है, तो उसको हमने ये जो 1/x, देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी 1/x है, सेकेंड में भी, इसको आप कुछ पुट कर सकते हो ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर से x को हटा के यहाँ वेरिएबल आपका एज ए न्यूमरेटर आ जाए। तो हमने क्या किया, 1/x को हम लेट कर लेंगे u, और 1/y जो दोनों इक्वेशंस में गिवन है इसको v लेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे लेट भी कर लिया, लेट किया 1/x को हमने लेट कर लिया u, और 1/y को हमने लेट कर लिया v। अब 1/x को हम रिप्लेस करेंगे u के साथ और 1/y को रिप्लेस करेंगे v के साथ। अब यहाँ यानी कि ये इक्वेशन देखो क्या बनेगी, अब यहाँ है 1/2, x को हमें रिप्लेस करना है u से, u आज डिनोमिनेटर नहीं जाएगा, 1/x की जगह u का u यहाँ पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2u प्लस 1/3, यहाँ 1/y को पुट करेंगे v इक्वल टू 2। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे 1/3 कोफिशिएंट विल बी एज इट इज़, और 1/x को हम पुट करेंगे u, और 1/2 1/y को हम पुट करेंगे v इक्वल टू 13/6। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे 2 और 3 अब भी डिनोमिनेटर में है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये 2 और 3 आपके पास नंबर्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, आप इनको रिमूव कर सकते हो बाय टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम ले सकते हो। इसके लिए देखो आपको पता है कैसे आप करोगे इसको, यहाँ 2 और 3 जो आपके पास नंबर्स गिवन हैं, यहाँ 2 और 3 को हमें रिमूव करना है, तो 2 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब 2 और 3 दोनों ही कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का कैसे आप एलसीएम लेते हो, उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब एलसीएम आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया।
तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम 6 आ गया। इसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब आपको पता है कैसे सॉल्व करना होता है एलसीएम लेने के बाद। अब जो भी आपके पास एलसीएम है उससे देखो फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ क्या लिखना है, उसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। अब 6 से को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगी वैल्यू। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू है उसी टर्म के आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 3, और जो भी यहाँ वेरिएबल है एज इट इज़, नेक्स्ट टर्म का साइन एज इट इज़। अब सेम यही प्रोसेस हमें सेकेंड टर्म के साथ फॉलो करनी है। एलसीएम हमारे पास है 6 और डिनोमिनेटर है यहाँ पे 3। एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब जो यहाँ कोशेंट आएगा, मतलब डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी, उसको उसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 और v विल बी एज इट इज़, और यहाँ पे अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो 6 यहाँ जो कंप्लीट वैल्यू है, जितनी भी टर्म्स है सबके डिवीज़न में है। अगर यहाँ अलग, जैसे यहाँ 2 और 3 आपकी अलग अलग टर्म्स के साथ था तो आप इसको 2 और 3 को वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ 6 कंप्लीट जितनी भी टर्म्स है राइट लेफ्ट में सबको डिवाइड किए हुए हैं, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो राइट में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। सिमिलरली हमें सॉल्व करना है जो राइट में, आप इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी 2 और 3 आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब 2 और 3 का यहाँ पे भी हमें सेम नंबर का ही एलसीएम लिया है। एलसीएम हमारे पास 6 है, वही प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 6 को डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ 2, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2u। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं हर बार यहाँ 2 और 3 का डिवीज़न दिखाऊं, क्योंकि सेम हमने यहाँ किया है, मैं एज इट इज़ यहाँ लिख रही हूँ प्लस में। अब यहाँ सेम वही 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास 3 को न्यूमरेटर यानी कि 1, 3 इंटू 1 यहाँ पे 3, और कॉफी जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ इक्वल है 13/6 के। अब 6 यहाँ जितनी भी टर्म्स है सबके डिवीज़न में है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो राइट साइड में। तो इक्वेशन क्या होगी, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 13/6 और इनटू में 6, और यहाँ आप 6 से 6 को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अभी नॉर्मल इक्वेशन है, इसको भी लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको भी लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसके लिए कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज कर सकते हो। अब एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ईजी है तो मैं वही यूज कर रही हूँ। अब देखो बेटा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने होती हैं। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म में यहाँ पे है आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे 2 है। 3 और 2 इक्वल नहीं है, सेकेंड टर्म में भी 2 और 3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जैसे 3 इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करे कि इसके इक्वल आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब देखो, अब जो सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 2, उससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, और जो फर्स्ट में है u का कोफिशिएंट, उससे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि सेकेंड इक्वेशन को 3 से और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 2 इंटू 3 6, यहाँ पे भी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और देन आप क्या कर सकते, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास जितनी भी 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएगी। हमारा जो टारगेट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, और उसके बाद ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो उसके लिए जो टर्म आपकी इक्वल है, यहाँ पे 6 आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ 6 आएगा वो भी पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास अगर जो इक्वल कोफिशिएंट्स हैं जिसको हमें यूज करना है, कैंसिल करना है, उसका अगर सेम साइन है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये हमारा टारगेट है अभी। अब करते हैं मल्टीप्लाई। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट्स सी। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, 2 × 3 6u प्लस में, अब जैसे आप फर्स्ट जो भी है नंबर इसके साथ, फिर सेकंड नंबर के साथ, फिर नेक्स्ट के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास हो जाएगा 2 × 3u 6u, 2 × 2 4v इज इक्वल टू 2 × 12 24। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये 3 × 2 6u प्लस में, अब इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 × 3 9v इक्वल टू किसके है, 3 × 13, 13 3 जा होता है 39। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसकी टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट टर्म है पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगी, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, नेगेटिव, 39 भी यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसके बाद हमें सॉल्व करना है, यहाँ 6u पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अब नेगेटिव फर्स्ट, यहाँ पे 4v है पॉजिटिव, 9v है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी एक साथ ऐड नहीं हो सकते, तो 9 में से हमने 4 को रिमूव किया, 5। साइन किसका होगा, जो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू बची हुई है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है, -5v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 15 -15, क्योंकि 39 बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड है तो आप कैंसिल कर सकते हो। अब v इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। v की वैल्यू आपके पास 3 है। अब v की वैल्यू तो हमारे पास है, अब हमें एक और वैल्यू निकालनी है, किसकी, u की। अब v, अब इसके लिए आप या तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हो या सेकेंड इक्वेशन का। इस वैल्यू को पुट करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू। अब हम पुट करेंगे v की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन 3u प्लस 2v, यानी कि 2 × v इज इक्वल टू 12। अब v की जगह हमने पुट करना है 3, अब 3u, अब प्लस में 2 × 3 6 इज इक्वल टू 12, 3u इज इक्वल टू 6। यहाँ पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। एम 3u इज इक्वल टू 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6, और u की वैल्यू आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 2। इट मीन्स v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अब लेकिन हमारे पास u और v तो वेरिएबल इक्वेशन में गिवन ही नहीं है। इसका मतलब हमने क्या किया था, हमने लेट किया था किसको, 1/x को u लेट किया था, 1/y को v लेट किया था। तो हम अब वापस वही वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है v किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल है, और v की वैल्यू है आपके पास। और अगर हम ये कहें दोनों को देखो, v का मतलब है 1v/1, अगर रेसिप्रोकल कर ले तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/v, 1/v, क्योंकि देखो v इक्वल टू 1/x। अब इधर से इसका भी रेसिप्रोकल, इसका भी, यानी कि इसको यहाँ आ जाएगा x 1/x x/1,
v/1 1/v, ये हो गया आपके पास वैल्यू। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/v और v आपके पास है 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। सिमिलरली आपके पास क्या गिवन है, u की वैल्यू, सॉरी हमने तो हम u इज इक्वल टू लिया ना, u इज इक्वल टू 1/x है और u की वैल्यू हमारे पास है 2, u की वैल्यू हमारे पास है 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और v हमने लेट किया था 1/y को। तो इसका मतलब क्या है, आप ये कह सकते हो कि 1/v हो जाएगा y के इक्वल और v की हमारे पास वैल्यू है 3, इट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू y और आप ऐसे लिखो y इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू हमारे पास है 1/2, y की वैल्यू 1/3, ये आपका आंसर है। बस हमें कुछ नहीं करना होता, जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन थी, जो x और y एज ए डिनोमिनेटर गिवन थे, उनको हमने क्या किया, 1/x को हमने पुट कर लिया u और 1/y को v, हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई और हमें सॉल्व करना है। बस यही आपके पास थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जो 3.5 तक क्वेश्चंस हैं आपके। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसी जो एक्सरसाइज का सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या गिवन है आपका। अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि आपके पास जो भी वेरिएबल गिवन है वो एज ए डिनोमिनेटर गिवन है। इसका मतलब पहले आप इनको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, देन यू हैव टू सॉल्व बाय एनी मेथड। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। अब लेट क्या कर सकते हो, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको 2 × 1 लिख सकते हो, 2 × 1, इसको 3 × 1 यानी कि आप लिख सकते हो 2 × और इस 1 के साथ आप लिख सकते हो 1/√x। सिमिलरली सेकेंड टर्म में आप इसको 3 × 1/√y, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वही आना है और राइट में जो वैल्यू है वो एज इट इज़। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी लिख लेते हैं, यह हो जाएगा 4 × 1/, अब मैं दोबारा से लिख के नहीं दिखा रही क्योंकि एक बार आपको बता दिया तो मेरे ख्याल से इतने बड़े वो आप समझ आ जाएगा। तो 4 × 1/√x, 9 × 1/√y इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास जो 1/√x है दोनों ही इक्वेशंस में, इसको कोई भी अलग वेरिएबल लेट कर लेते हैं, तो उसको हमने लेट कर लिया, लेट 1/√x इज इक्वल टू u और जो आपके पास सेकंड यानी कि 1/y गिवन है, 1/y को लेट कर लेते हैं v, u और v लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे 1/, अगर इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे आप इसकी जगह, तो ये u यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u और यहाँ 1/y को है, सॉरी y ने 1/√y, y को जब पुट करेंगे v तो यहाँ 3v हो जाएगा। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं इक्वेशन क्या बनेगी फिर, 2u + 3v इज इक्वल टू 2। अब सेकंड जो इक्वेशन गिवन है इसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 एज इट इज़ 1/√x हो जाएगा u -9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये है नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब सब एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करेंगे तो हमें चेक करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या कोफिशिएंट्स इक्वल। यहाँ पे u का 2, 4 यहाँ पे है, u इक्वल नहीं है। सेकंड में आपके पास v का 3 गिवन है, यहाँ पे 9 गिवन है, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें अब ये चेक करना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि कम से कम 1 टर्म का आपके पास कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। अब यहाँ देखो 2 गिवन है, अब 2 को अगर हम देखो इसका 4 गिवन है, 4u, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को तो 4 हो जाएगा, लेकिन अकेले हम ओनली 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि मैथ्स में आप ऐसे कहीं से उठा के नहीं लेके आ सकते, आपको लॉजिकली चलना होता है। तो यू कैन मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय 2। तो हम क्या करेंगे, अब 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएगी, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 4u पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ 4u कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि जो इक्वल टर्म्स होंगी वहाँ पे साइन दोनों में इक्वल हैं, और जब दोनों के सेम साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। देन सब्ट्रैक्टिंग, ये हमें करना है अभी। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4u प्लस में, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 × 3 6v, 2 × 2 4, तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। अब सेकेंड इक्वेशन को इसी के साथ लिख देंगे, क्योंकि उसमें हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी 4 हमारे पास नंबर है, फर्स्ट टर्म हमारी इक्वल हो गई है, तो ये इसी के साथ लिखेंगे एज ए कॉलम -9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि लिखने के बाद सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है, जो भी सेकेंड टर्म में इक्वेशंस हैं साइन चेंज करना है। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी, सेकेंड टर्म इज नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, एंड द लास्ट -1 है, यानी कि इट इज़ नेगेटिव, देन इट विल बी पॉजिटिव। नाउ लेट्स सॉल्व। 4u पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल ईच अदर। यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो आप ऐड कर सकते हो। 9 + 6 इट विल बी 15 एंड v इट इज़, यहाँ पे चेक करते हैं 4, और यहाँ पे है आपका +1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, यू कैन ऐड, इट विल बी 5, देन v इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 15। सो 5 से आप यहाँ पे कट कर सकते हो, 5 पे 5 1 5 3 ज़ा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी v इज़ इक्वल टू 1/3, v इज़ इक्वल टू 1/3। ये आपके पास वैल्यू है किसकी, v की। अब हमें पहले सॉल्व करना है u के लिए, उसके बाद x और y के लिए हमें सॉल्व करना है। अब चेक करते हैं इस इक्वेशन, जो v की वैल्यू है, आप इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्या हो जाएगी आपके पास, ये है 2u प्लस में 3 × यहाँ पे v है, v को हमें रिप्लेस करना है 1/3 से, इक्वल टू 2। हमने बस कुछ नहीं किया है, 3 v की जगह 1/3 को पुट किया है। अब ये आपके पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ये 3 1 जा, 3 1 जा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2u प्लस 3 × 1 1 × 1, यहाँ पे 3 कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू 2, देन 2u इज इक्वल टू 2, 1 को शिफ्ट करेंगे राइट में, देन इट विल बी नेगेटिव, सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, राइट लेफ्ट में वैल्यू एज इट इज़, सो u विल बी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ u। अब लेकिन u और v हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वेरिएबल गिवन नहीं है, हमें पता है हमने 1/√x लिया है u को। अब इसका मतलब अगर हमें x को लेना है ऊपर, तो दोनों का रेसिप्रोकल, u का मतलब 1/u/1, तो √x हो जाएगा 1/u। अब चेक करते हैं √x इज इक्वल टू u की वैल्यू है आपके पास 1/2, u की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये हो गया आपके पास 1/√x, इसको रहने दो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये इक्वल है किसके, आपको क्योंकि ये इक्वल है 1/u की वैल्यू पुट कर देते 1/2। अगर आपको मान लो समझ नहीं आ रहा कि आपने u का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं मान लो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो,
ठीक है। अब ये क्योंकि हमारा इक्वल हो गया 1/√x इज इक्वल टू 1/2। अब लेकिन हमारे पास हमें x तो डिनोमिनेटर में चाहिए ही नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 2 को यहाँ लेके आ सकते हो, x को यहाँ लेके आ सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू √x, क्योंकि 2 इंटू 1 √x इंटू 1। अब लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √x का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 4 इज इक्वल टू x। इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 4। ये है आपके पास x की वैल्यू। सिमिलरली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। अब y की वैल्यू कैसे क्या लेट किया है हमने? 1/√y को लिया है v, यानी कि अब चेक करते देखो 1/√y स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू क्या लिया था हमने? v के इक्वल है, और v की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/√y इज इक्वल टू v की वैल्यू है हमारे पास क्या है? 1/3, यानी कि ये 1/3। अब आप क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को और y को एज ए यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आ सकते हो। 3 इंटू 1 इंटू √y, 3 इज इक्वल टू √y। हमारे पास तो √y में हमें तो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो क्या करना है? हमें y की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड आपके पास इक्वल है, तो आप इसको इधर ऐसे दोनों को लिख सकते हो। तो ये आपके पास y, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इज इक्वल टू 9। अब ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं क्या? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। दीज आर आंसर्स ऑफ द सेकेंड पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस 1/√x को u और इस 1/√y को हमने पुट किया है u एंड v। उसके बाद हमारे पास सिंपल इक्वेशंस हैं और उनको हमने बस सॉल्व किया है। ये हमारे पास फिर x और y की वैल्यूज़ आप लास्ट में वापस जिस वेरिएबल में आप लेट किया था वहीं से सॉल्व करना है। इतना सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम चेक करते हैं थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। अब ये आपके पास है थर्ड पार्ट में आप अब इसमें मिक्स क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी में ना बेटा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये कहोगे कि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों जो अपने क्वेश्चंस किए ना मिक्स दे रखे हैं। आपके पास यहाँ y एज ए न्यूमिनेटर गिवन है और x एज ए डिनोमिनेटर गिवन है। जब ऑलरेडी y एज ए न्यूमिनेटर गिवन है तो हमें इसको लेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें लेट तो तब करना पड़ेगा ना जब अगर वो डिनोमिनेटर में गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपका उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, अब आपको पता है हमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 1, और इसको आप कर सकते हो 4 इंटू और 1/x लिख सकते हो। अब यहाँ पे 3y, यहाँ y को लेट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब चाहो कि u और v आपके पास सीक्वेंस एक जैसे दिखे तो आप लेट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लेट करने की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी न्यूमिनेटर में गिवन है, वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसको हम लेट नहीं करेंगे। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन में। आप यहाँ पे 3 इंटू 1 लिख सकते हो, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब हमें किसको लेट करने की रिक्वायरमेंट है? 1/x को, क्योंकि यहीं पे आपके पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको लेट करेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू u। अब आप कहोगे कि मैम y को भी v लेट कर लेते हैं। अगर आपको सीक्वेंस बनानी है कि u और v एक जैसे वेरिएबल दिखे तो आप पुट कर सकते हो, कोई मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ ज़रूरत है ही नहीं। हमें क्वेश्चन को क्यों बढ़ाना है? आपके पास ऑलरेडी वही वैल्यू आएगी, तो हम बस वही कर रहे हैं।
अब हमने क्या किया, 1/x को u लेट कर किया है, y को हम लेट नहीं करेंगे। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी 4, और इसकी जगह हमें u पुट करना है, u + 3y = 14। अब आप कहोगे कि मैम हमें u और v ना एक जैसे नहीं दिख रही। बेटा हमें हमारे मानने से कुछ नहीं होता, हमें बस इतना पता है, हमें मेथड आता है। अब वहाँ u है, v है, आपके पास w है, x है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वी हैव टू सॉल्व बाय एनी मेथड। हमें वेरिएबल से मतलब है, हमें पता है कि हमें सॉल्व करना आता है क्वेश्चन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास हो जाएगा 3u - 4y = 23। अब देखो, अब इसमें जब आपने इसको सॉल्व किया, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, अब कौन सा एलिमिनेशन अगर मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें कोफिशिएंट्स इक्वल मैच करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। क्या आप किसी, यहाँ पे है सेकंड में 3 और 4, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वल नहीं आएंगे। तो हमारे पास बेस्ट मेथड क्या है कि या तो आप यहाँ देखो 300 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 को 3 से, दोनों में आपके पास u के जो कोफिशिएंट्स है 12 आ जाएंगे, यू कैन डू। लेकिन आप कंप्लीट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें पता है कि क्योंकि वी हैव टू मेक बैलेंस। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। अब देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है या आपको ऐड करना है। 3 × 4 दोनों पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव आएगा। 4 × 3 दोनों पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव आएगा। सेम साइन है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्टिंग। अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 12u, देन 3 with 3 it will be 9y and 14 3s are 42। सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं, 3 × 4 12u, सॉरी नेगेटिव है ये आपके पास, क्या है क्योंकि यहाँ ये 4 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आपके पास वही पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 4 × 4 16 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 4 × 4 16 y, यहाँ पे फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 23, 3 4 = 12, 4 2 = 8 एंड 92, इट विल बी 92। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे 4 एंड ये नेगेटिव है 4। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। 12 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। 16 यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, देन इट विल बी पॉजिटिव, एंड द लास्ट टर्म 92 इज पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव। नाउ 12 सेम साइन कैंसिल हो जाएंगे। 9 को अगर आप 16, क्योंकि दोनों सेम साइन के, तो आपको ऐड करना है, तो इट विल बी 25y। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी। इसके लिए हम चेक करेंगे 0, इट विल बी 50, बट 92 यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, बड़ा है, तो साइन विल बी नेगेटिव। अब इसके बाद जो आपके पास यहाँ, इसको हमें y के लिए सॉल्व करना है। -50 को डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है 25 से, और 25 1 25 2, यानी कि -2। तो आपके पास क्या है, यानी कि y = वैल्यू आ जाएगी -2, y = -2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व फॉर u ऑल्सो। अब u के सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इन 2। लेट्स पुट इट, पुटिंग द वैल्यू
of y in equation number 1. Okay, let's check. It will be 4u plus 3 into -2, क्योंकि यहाँ पे 3y गिवन है. देखो 4u plus 3y, तो y की जगह हमने -2 पुट किया इज इक्वल टू 14. देन इट विल बी 4u. अब 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इज इक्वल टू 14. देन 4u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे राइट में, और यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा. 4u इज इक्वल टू 20 हेयर. देन u विल बी 20/4, एंड 4 से जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 5, u इज इक्वल टू 5. आप चेक करेंगे, आप कहेंगे कि मैम हमारे पास तो u वेरिएबल है ही नहीं. अब u वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं x में. तो वी नो दैट हमने लेट किया था. क्या लेट किया था कि हमने किया था 1/x को लिया था u, तो हम इक्वल कर देते हैं. 1/x की वैल्यू हो गई 5. अब हमें, लेकिन हमारे पास x तो नहीं है, इसका मतलब ये है 5/1. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आपके पास, या फिर आप रेसिप्रोकल ले लो. यहाँ पे जब रेसिप्रोकल लेंगे तो x/1, यहाँ पे 1/5. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/5 आपके पास आंसर है. दिस इज़ योर आंसर. अब कहेंगे कि y में की तो ऑलरेडी वैल्यू है आपके पास, क्योंकि आपकी जो भी यहाँ पे इक्वेशन गिवन है x और y में गिवन है, तो y ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, दैट इज़ -2, एंड x इज इक्वल टू 1/5. दीज आर द, ठीक है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.